अस्सलाम वालेकुम मदर्स। 15 टिप्स फॉर बेबी पीसफुल स्लीप है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। अक्सर मदर बेबी की स्लीप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। बच्चे ठीक से सोते नहीं हैं, रात में रोते रहते हैं, जागते रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं उन परेशान मदर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट 15 हैक्स लेकर आई हूँ, जिनको ट्राई करके आप देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत ही पीसफुल नींद लेना स्टार्ट कर देंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द हैक नंबर 1 इज़, आप बच्चे को सोलाने से पहले हमेशा नहलाएं। अब यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा सर्दी में बच्चे को नहलाएंगे तो कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर रूम टेम्परेचर ठीक है, बाथरूम का टेम्परेचर ठीक है, अगर पानी का टेम्परेचर ठीक है, तो आपका बच्चा कभी भी बीमार नहीं होगा। आप मौसम के हिसाब से रूम के टेम्परेचर को मैनेज करें, इसी हिसाब से पानी भी रखें और फिर आप अपने बच्चे को नहला दें। नहलाने से बच्चे के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और वो बहुत ही पीसफुल स्लीप लेगा। या फिर अगर आप अपने बच्चे को नहलाने से बहुत ज़्यादा डरती हैं कि कहीं वो बीमार ना हो जाए, तो आप बच्चे को स्पंज बाथ भी दे सकती हैं। स्पंज बाथ भी बहुत इजीली बच्चे को आप दे सकते हैं। तो आप हमेशा बच्चे को सुलाने से पहले नहलाएं, इससे आपका बच्चा बहुत पीसफुल स्लीप लेता है। हैक नंबर 2, बच्चे को हर रोज़ सुबह सुबह स्पेसिफिक टाइम पे उठा दें। जैसे अगर बच्चे की 9 बजे की टाइमिंग फ़िक्स है या फिर आपकी रूटीन 9 बजे से स्टार्ट होती है, तो आप बच्चे को 9 बजे जगा दें। अगर बच्चे के उठने का टाइम फ़िक्स होगा तो उसके सोने का टाइम भी फ़िक्स होगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बच्चा उठ के ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद खेलता कूदता है और वो थक कर दोपहर में एक छोटी सी नैप ले लेता है और उसके बाद फिर वो आराम से रात में सोता है। अगर बच्चा दिन को 12 या 2 बजे तक स्लीप लेगा तो फिर वो रात को कैसे जल्दी सोएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि बच्चे को सुबह सुबह अपने टाइम पर जगा दें, इससे भी वो रात में जल्दी सो जाएगा। हैक नंबर 3, बच्चे को सुलाने से आधा घंटा पहले बच्चे के पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मोबाइल फ़ोन, टीवी, टैब, ऐसा कुछ भी उसके पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा सोने से पहले ऐसी चीज़ें देखेगा तो उसका माइंड एक्टिव रहेगा और उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा बच्चे को सुलाने से आधे या 1 घंटे पहले उसे किसी किस्म की टेक्नोलॉजी को भी यूज़ मत करवाएं और ना ही करने दें। हैक नंबर 4, बच्चे की पुरसकून नींद के लिए बच्चे के अंगूठे की नीचे की लाइन, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह उसको स्ट्रेट थंब के नीचे वाली लाइन पे मसाज करें। ये एक प्रेशर पॉइंट होता है, बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आप बच्चे को सुलाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता इस लाइन पे मसाज करें। आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत ही आराम और सुकून से सो जाएगा। हैक नंबर 5, आप बच्चे को स्टार्ट से ही थपकी की या फिर किसी भी लोरी की आदत डालें। आप बच्चे को कलमा पढ़ के सुला सकती हैं, आप बच्चे को अल्लाहू करके सुला सकती हैं, या बहुत सारे बच्चों को आप ऐसी साउंड प्रोड्यूस करके साथ साथ थपकी दे के सुला सकती हैं। इस चीज़ से भी स्टार्टिंग से इंगेज हो जाता है और ये चीज़ बच्चे को बहुत ज़्यादा काम इफ़ेक्ट भी देती है। तो आप इसको यूज़ करके भी बच्चे को आराम सुकून से सुला सकती हैं। हैक नंबर 6, बच्चे को सुलाने के लिए सराउंडिंग बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कि आप एक बहुत ही कंफर्टेबल स्लीपिंग इन्वायरमेंट बनाएं। उसका एक कंफर्टेबल जोन होना चाहिए। अगर एक कंफर्टेबल जोन होगा तो बच्चा बहुत ही आसानी से पीसफुल स्लीप ले लेगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि बच्चा जहाँ पे सो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर ना हो, क्योंकि अक्सर बच्चे डिस्टर्ब हो के जाग जाते हैं और वो फिर बहुत ज़्यादा जिद करके रोक के फिर सोते हैं। तो फिर ध्यान रखें कि जहाँ पे बच्चा सो रहा हो वहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस ना हो। हैक नंबर 7, बच्चे को स्लीप के लिए किसी चीज़ पे डिपेंडेंट ना करें, जैसे कि बच्चे को रॉक मत किया करें। अक्सर माएँ क्या करती हैं कि शुरू से ही प्यार प्यार में बच्चे को उठाती हैं, उसे रॉक करती हैं, उसे अपनी बाजुओं में ज़ोर ज़ोर से झूले देती हैं, तो स्टार्टिंग से ही बच्चा इस चीज़ पे हिल जाता है। अब स्टार्ट में तो आप ये काम करती हैं क्योंकि आपके बच्चे का वेट कम है, तो आप इतनी जल्दी थकती नहीं, लेकिन आगे जाके जब आपके बच्चे का वेट 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो होगा, तो आप अपने बच्चे को किस तरीके से रॉक करेंगी? क्या आप इतनी देर तक बच्चे को रॉक कर सकेंगी, उसे ज़ोर ज़ोर से झूले हाथों में दे सकेंगी? तो इसलिए शुरू से ही बच्चे को इस चीज़ की आदत मत डालें, क्योंकि अगर एक बार बच्चा इस चीज़ का आदी हो गया तो फिर वो बाद में आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा। इसके साथ साथ बच्चे की किसी टॉय के साथ भी अटैचमेंट इतनी मत करवाएं कि बच्चा उसे लिए बगैर ना सोए।
अक्सर बच्चों को हम देखते हैं कि वो कोई स्पेसिफ़िक चीज़ लेके सोते हैं, जैसे कि कंबल या कोई टॉय या कुछ ऐसी चीज़ जिसको लिए बगैर वो नहीं सोते। तो बच्चे की नींद को किसी भी चीज़ से एसोसिएट करना बहुत ही गलत बात है। आप स्टार्टिंग से ही बच्चे को ना रॉक करें ना टॉय पकड़ाएं ताकि उसकी नींद इंडिपेंडेंट हो। हैक नंबर 8, आपने कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि बच्चे को फ़ील हो कि ये सोने का वक्त हो रहा है। जैसे कि आप कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ कर सकती हैं, जैसे आप उसे थपकी देती हैं तो आप थपकी देना शुरू कर दें। साथ ही साथ अगर आपने स्टार्टिंग से ही उसे अंधेरे में सुलाने का आदी किया हुआ है तो कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें। या अगर वो किसी भी स्पेसिफ़िक चीज़ का आदी है, जैसे कि कोई स्पेसिफ़िक लाइट या स्पेसिफ़िक नॉइज़, तो उस चीज़ को प्ले कर दें, ऑन कर दें, ताकि आपका बच्चा आराम सुकून से सो जाए। उसको पता चल जाए कि उसके सोने का टाइम है, अब उसे सो जाना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है। हैक नंबर 9, बच्चे को सुलाने के लिए आप बच्चे के इस पॉइंट पे मसाज कर सकते हैं। ये दोनों आइज़ का मिड पॉइंट है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपने इस तरीके से सर्कुलर मोशन में बच्चे के मिड पॉइंट मसाज करना है। आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत ही पीसफुल स्लीप लेना स्टार्ट कर देगा। हैक नंबर 10, बच्चे को शाम में ना सुलाएं। अगर वो शाम में सो जाएगा तो वो रात में कैसे सोएगा। और अगर आप ख़ुद भी शाम में सोती हैं या फिर अगर आप रात को बहुत लेट 11-12 बजे सोती हैं तो इस हैबिट को भी ख़त्म करें, क्योंकि बच्चे हर चीज़ अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो अगर पेरेंट्स की हैबिट्स ख़राब होंगी तो फिर बच्चे की हैबिट्स कैसे ठीक होंगी। आप कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग जागें, अपने बच्चे को भी इस चीज़ की आदत डालें। साथ ही साथ आप रात में कोशिश करें कि 9-10 या ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक सो जाया करें, ताकि आपका बच्चा भी आपकी आदतों को देख के शुरू से ही वैसी ही आदत को अडॉप्ट करे और वो भी 9-10 बजे सो जाए। हैक नंबर 11, कभी भी अपने बच्चे को आपकी बाजू में सोने की आदत मत डालें। अक्सर बच्चे अपनी माँ के पास ही सोते हैं। बच्चे को माँ के पास सुकून आता है, लेकिन कभी भी अपने बच्चे को अपनी गोद में सोने का आदी मत करें। आप अपने बच्चे को गोद में सुलाने के लिए ज़रूर लेटाएं, लेकिन जब वो हल्का हल्का सा नींद में आ जाए, मतलब प्रॉपर तरीके से नींद में ना हो, थोड़ा थोड़ा नींद में आ जाए, तो आप उसे स्टार्टिंग से ही बेड पे डालें, ताकि उसको पता हो कि मेरे सोने की जगह है और मैंने इसी बेड पे सोना है। जहाँ पे भी आप उसको सुलाती हैं, बेड पे, क्रिब पे, किसी भी जगह आप उसको डाल दें और फिर उसको प्रॉपर तरीके से थपकी देकर या जो भी आप करती हैं वो करके सुलाएं। लेकिन कभी भी बच्चे को अपनी गोद में सुलाने की आदत मत डालें, क्योंकि ये आदत आगे चलकर आपको ही परेशान करेगी। हैक नंबर 12, अगर आपका नौज़ायदा बच्चा है और वो सोता नहीं है, बहुत ज़्यादा रोता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने में आता है कि वो रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, तो इसके लिए एक तरीका ये भी है कि आप उन्हें स्वेडल करें, यानी कि उन्हें कपड़े से बांध दें। इस तरीके से भी बच्चे बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करता है बच्चा, माँ के पेट के अंदर बिल्कुल सिक्योर होता है, सेफ़ होता है और वो 9 महीने इसी चीज़ का आदी होता है। जब वो दुनिया में आता है तो वो अक्सर डर जाता है, इस वजह से वो नींद में डर के उठ जाता है और अक्सर रोना शुरू कर देता है और दोबारा नहीं सो पाता। तो अगर आपका नौज़ायदा बच्चा है तो आप उसे स्वेडल करें, वो बहुत ही पुरसकून नींद लेगा। हैक नंबर 13, आप अपने बच्चे को पीसफुल स्लीप देने के लिए उसको मसाज भी कर सकती हैं। आप ऐसा कर सकती हैं कि उसे रात में मसाज करें और सुबह उठकर नहला दें। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। मसाज से भी बच्चे बहुत पीसफुल स्लीप लेते हैं, तो आप इसको भी ट्राई कर सकती हैं। हैक नंबर 14, अक्सर माएँ क्या करती हैं कि सर्दियों में रात को सोचती हैं कि बच्चे को सर्दी लगेगी, तो वो क्या करती हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेसिंग करवा देती हैं। एक तो ऊपर से रज़ाई या कंबल भी उड़ा देती हैं और कपड़े बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल कर देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने रूम का टेम्परेचर नोट करें। उसके बाद अगर आपने रूम में हीटर या इन्वर्टर कुछ भी ऑन किया हुआ है तो उस हिसाब से ही अपने बच्चे को कपड़े पहनाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चे को ओवर ड्रेस कर देती हैं तो उसे रात में गर्मी लगती है या फिर इरिटेशन होती है या फिर ईचिंग होती है, तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। आप कमरे के टेम्परेचर के हिसाब से ही बच्चे को ड्रेसिंग करवाएं। हैक नंबर 15, अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और रात को सो नहीं पाते। माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि हमारे बच्चे रात में सोते नहीं हैं, हमें तंग करते हैं। बाकी चीज़ें तो ट्राई कर लेती हैं, लेकिन वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती कि हो सकता है कि बच्चा बीमार हो या फिर उसे कोई तकलीफ़ हो जिसकी वजह से रोता है। आम तौर पे बच्चे को अक्सर कॉलिक का मसला हो जाता है या फिर उसे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है या फिर बच्चे की टीथिंग फेज़ में बच्चों की स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। वो सो नहीं सकते, वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें मसूड़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, इचिंग होती है जिससे वो इरिटेट होते हैं और सोते नहीं हैं। इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखें कि हो सकता है कि बच्चा इसलिए सो ना रहा हो कि उसका टीथिंग फेज़ चल रहा है।
तो इस चीज़ को भी नोटिफाई रखें और उस हिसाब से ही बच्चे को ट्रीट करें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ हैक्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बच्चों से रिलेटेड हमारे चैनल पर डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, चाहे वो बच्चों की खांसी ज़ुकाम से रिलेटेड हों या फिर बच्चों के बालों से रिलेटेड हों या बच्चों के खाने से रिलेटेड हों। प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, तो आप जाकर वो भी देख सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।